क्या तुमने कभी जंगल में बंदरों को पकड़ने वाले बहेलिए को देखा है? एक छोटी सी पतली सुराही बनाते हैं जिसका बेस बहुत ही भारी होता है जिसे बंदर उठा नहीं सके, किंतु उसमें हाथ तो डाल सकते हैं। और उसी सुराही में एक सुगंधित घी का लड्डू बड़ा बनाकर उसमें रख दिया जाता है और उसको जंगल में रख दिया जाता है, उस घड़े को। उस सुराही के पास जब ऊपर से बंदर देखते हैं, जब नीचे आते हैं, एकांत में कोई नहीं रहता है, तो उसमें आंख लगाकर देखते हैं कि हमें दिखाई क्या दे रहा है। और जब आंख लगाकर देखते हैं और जब उसकी भीनी भीनी सुगंध भी आती है, तब उस पतले सुराही रूपी घड़े में ऐसे हाथ डाल देते हैं। किंतु हाथ डालने के बाद वे लड्डू पकड़ लेते हैं, और जब लड्डू पकड़ लेते हैं तो उस लड्डू को लेकर उनका हाथ निकल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि सुराही का छिद्र बहुत ही पतला होता है, वेरी नैरो। अब बंदर चिल्लाने लगते हैं। चिल्लाते चिल्लाते बहेलिए को पता चल जाता है कि इसमें कोई बंदर फंसा हुआ है। अब यहाँ पर सोचने और विचारने की बात है कि देखो, बंदर जिस तरह अपने हाथ को, खुले पंजे को उस सुराही में ले गया, उसी प्रकार वह उसको निकाल भी सकता है, किंतु वह नहीं निकाल पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने लड्डू को पकड़ रखा है। लड्डू को पकड़ने से जब मुट्ठी बंध गई तो मोटी हो गई, और मोटी हो गई तो फिर वह उस लड्डू को लेकर बाहर नहीं निकल सकती। और बंदर काए 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 करते करते फंस जाता है, और अचानक आकर बहेलिए उस पर जाल फेंक देते हैं और उसे पकड़ कर ले जाते हैं। जानते हैं, यही स्थिति मेरी भी है और आपकी भी है। ये हंसने योग्य स्थिति नहीं है जिस पे हंसा जाए। वास्तव में जन्म जन्मांतरों से हम लोग यही तो कर रहे हैं। थोड़ा साधन भजन भी करते हैं तो हम लोग स्वयं को ठेकेदार समझ लेते हैं। 10-20 माला भी अगर जप करते हैं तो सोचते हैं कि अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, संतान सबको मोक्ष दिलवा देंगे, सबको मुक्त कर देंगे, सबको आशीर्वाद देते फिरते हैं, कल्याण हो कल्याण हो। किंतु क्या अपना कल्याण हुआ? कभी ऐसा विचार हुआ है कि परम तत्व की अभिव्यक्ति स्वयं हुई है? और एक संदर्भ इस घटना से और है कि देखो, हम संसार में फंसे क्यों हैं। हम जब उस लड्डू को लेकर संसार में भोग करना चाहते हैं, लड्डू को प्राप्त करना चाहते हैं, तभी तो सारा बंधन है। अगर लड्डू का त्याग कर दें तो क्या उस बंधन को बंधन था? नहीं। उसी प्रकार मनुष्यों का भी कोई बंधन नहीं है। हमने अपनी आसक्ति बांध रखी है संसार के प्रपंच में। सिर्फ देखो, न त्यागना है न पकड़ना है, आसक्ति को छोड़ना है। आसक्ति, लगाव जो आपका मनुष्य का गलत दिशा में हो जाता है, सिर्फ उसका त्याग कर देने से ही मनुष्यों का आत्यंतिक कल्याण हो सकता है। किंतु मनुष्य आसक्ति का त्याग नहीं कर पाता। इसलिए कहा जाता है, भजन करो, सुमिरन करो, परमात्मा की उपासना करो। इससे धीरे धीरे तुम्हारे आसक्ति, ममता, मोह का जब नाश होगा, तब तुम्हें ज्ञान का स्फुरन होगा। ज्ञान की स्फुरित होने से कोई नया ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। पहले से ही जो ज्ञान है उसी का बोध होने लगेगा। तुम्हारा विवेक जब जागृत होगा तो तुम देखोगे, और तुम्हें स्वयं पर कभी कभी हंसी आएगी कि जिन विषयों को देखने की भी इच्छा नहीं होती, उन विषयों को प्राप्त करने के लिए मन कितना ललायित रहता था। ऐसे बुद्धि का ही अपहरण हो जाता है, जिसमें कभी संसार के विषयों के प्रति आकर्षण होता था। तो ये क्यों होता है? ये होता है विवेक की जागृति होने पर। जब हम अपने विवेक का आदर करेंगे तो हम कभी नहीं फंसेंगे। यदि हम अपने ही विवेक की अवहेलना करके उसका अनादर करते हैं, तभी से मनुष्य, कोई भी जीव संसार रूपी बंधन में बनता है और संस्कृति के चक्र में फंसता चला जाता है। एक जन्म से दूसरा जन्म, दूसरे से तीसरा, और फिर एक ऐसी श्रृंखला वह स्वयं को बांध लेता है इसमें से निकलना बड़ा ही कठिन होता है। फिर भी परमात्मा कितने दयालु हैं कि कबहू करी करुणा निर्देही, देत ईश बिनु हेतु स नहीं। फिर भी परमात्मा करुणा करके मनुष्य शरीर देते हैं, सत्संग देते हैं, मुमुक्षुता देते हैं। हम जैसे साधारण मनुष्यों का सामर्थ्य ही क्या है जो हम लोग परमात्मा की ओर एक कदम भी चल सकें, या एक वाक्य भी उनके प्रति बोल सकें, या उनके प्रति श्रद्धा कर सकें। वास्तव में श्रद्धा और भक्ति देने वाले भी परमात्मा ही हैं। हम मनुष्यों को सिर्फ परमात्मा के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उनके प्रति हमेशा ही सर झुका कर रहना चाहिए। सिर्फ भय से नहीं, प्रेम से, करुणा से, दया से उनकी ओर हमें चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन लोग, परमात्मा ने हमारे लिए
जन्म से पहले ही परमात्मा ने हम लोगों के लिए हवा की, माँ के दूध की, जल की व्यवस्था कर दी ना। वे परमात्मा सर्व अंतर्यामी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, सर्वेश्वर है, परात्पर है, निखिल हे प्रतनीक है, अनंत गुणगण दिव्य निलय है, निराकार है, निर्विकार है, स्वयं प्रकाश है, सर्व साक्षी है, अनादि है, अनंत है। वे आपके और हमारे हृदय में ही है। हृदय अयम, उस आत्मा को जो आप हृदय में ही ढूंढने का प्रयास करेंगे तो वह अपना प्रकाश आपके हृदय में ही कर देंगे। जय श्री कृष्णा।